दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं? संसार की नज़रों में, परिवार में, शायद आपके ऑफिस में आप उतने महत्वपूर्ण ना हो, परंतु एक है जिसके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं और उसका नाम है परमेश्वर, जो कि आपका और मेरा रचने वाला है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि उसने ये साबित किया है कि वह आपसे प्रेम रखता है और आप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बात को जानने के लिए कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, सत्यवचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों हम बहुत ही कठिन पर प्रेम से भरी पुस्तक श्रेष्ठ गीत का अध्ययन कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु के उस प्रेम पर मनन कर रहे हैं जो उसने हमसे अर्थात अपनी कलीसिया से किया है। राजा सुलेमान परमेश्वर से ईश्वरीय बुद्धि को प्राप्त कर परमेश्वर के उस प्रेम का वर्णन कर रहा है। दोस्तों, हम वचन में बार बार सुनते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है, क्या आप जानते हैं? इससे पहले कि हम यह जानें कि उसने हमसे कितना प्रेम किया है, क्या आपने कभी अपने पिछले जीवन के बारे में विचार किया है? दोस्तों, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, पर अपने बारे में मैं कहता हूँ या जानता हूँ कि मेरा जीवन कैसा था। उसी प्रकार आप अपने जीवन के बारे में जानते हैं कि आपका पुराना जीवन कैसा था। मैं यह भी जानता हूं कि मुझ में हजारों बुराइयां थीं, अनेक प्रकार के पाप थे। शायद आज भी कुछ बातें परमेश्वर के निमित्त उसके सन्मुख मेरे जीवन में बुरी होंगी। कहने का अर्थ है कि मेरा जीवन ऐसा था कि कोई मुझसे प्रेम करने का विचार ही नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई मुझे उनके कारण प्रेम करता। परंतु दोस्तों, प्रभु यीशु ने मुझ जैसे पापी से और मुझ जैसे मूर्ख मनुष्य से प्रेम किया और पापों को क्षमा किया। और आज भी मेरे अंदर बहुत सी कमियां होने के बाद भी मुझसे प्रेम करता है। उसने मुझे उन हजारों करोड़ों की भीड़ में से उस पापी जीवन के बाद भी चुन लिया कि मैं उस पर विश्वास करूं, मैं उसके साथ रहूं। दोस्तों, आज मैं उस पर विश्वास करता हूं। दोस्तों, यह भी तो उसका ही अनुग्रह है और यह उसका प्रेम ही तो है कि उसने मुझ जैसे पापी के लिए उस क्रूस पर अपना प्राण बलिदान किया कि मैं पाप के बंधन से स्वतंत्र हो जाऊं। दोस्तों, अब आप भी विचार कीजिए कि उसने आपसे कितना प्रेम किया है। प्रार्थना कीजिए दोस्तों कि पवित्र आत्मा आपको उसके प्रेम की गहराई समझाए और प्रभु से प्रेम करना सिखाए। संसार में माता पिता, भाई बहन, बच्चों से प्रेम आप स्वयं करते हैं, परंतु पति और पत्नी के संबंधों में आपको अपने पति या पत्नी से प्रेम करना सीखना पड़ेगा और यह प्रेम आपको स्वतः प्रभु यीशु की ओर मोड़ देगा। आदम और हव्वा के बीच में जिस तरह परमेश्वर एक मध्यस्थ तो था, पर वह स्वयं मध्यस्थ ही नहीं, खुद आपका साथी था, उनके साथ रहता था। जब तक आप उस साथी का हाथ पकड़कर चलना नहीं सीखेंगे, तब तक वो साथी आनंदित महसूस नहीं करेगा। दोस्तों, आपको प्रभु यीशु से प्रेम करना सीखना पड़ेगा और यह आपको पवित्र आत्मा ही सिखाएगा। प्रभु यीशु उस साथी का यानी आपका और मेरा इंतजार कर रहा है। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 4 अध्याय उसके 2 और 3 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तेरे दांत उन ऊन कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान हैं जो नहाकर ऊपर आई हों। उनमें से हर एक के जुड़वा बच्चे होते हैं और उनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे होंठ लाल रंग की डोरी के समान हैं और तेरा मुंह मनोहर है। तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से दिखाई देते हैं। वर की दृष्टि में वधु ऐसी ही है
जब मैं अपनी पत्नी से पहली बार मिला, उसके बाल काले और आंखें भूरी थी। मेरी दृष्टि में उसके बाल सुंदर थे और मैंने उससे कहा कि उसके बाल सुंदर हैं। मैंने उसे यह भी कहा कि उसकी आंखें भी सुंदर हैं। इससे प्रकट होता है कि प्रभु यीशु हमें प्रेम ही नहीं करता, वरन वह हमें जानता भी है। हम स्वयं को छलना छोड़ दें, क्योंकि हम प्रभु यीशु को मूर्ख नहीं बना सकते। जी हाँ, हम उससे सब कुछ कह सकते हैं। व्यर्थ की बातें और ऊपरी दिखावा किसी काम का नहीं है। आप उससे मन की बातें, अपनी दुर्बलताएं, अपने पाप आदि सब कुछ कह सकते हैं। हमें उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना होगा। क्या हम में हीन भावना है? उसे यीशु के सामने रखें। केवल उसी के पास उसका समाधान है। मुझे किसी जनमान्य मसीही वैज्ञानिक ने बताया, आप हीन भावना से किसी को मुक्ति नहीं दिला सकते। आप केवल उस व्यक्तित्व को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला सकते हैं। उसका समाधान केवल मसीह के क्रूस के पास ही है। मेरे विचार में हमें अपनी अपनी समस्याएं लेकर वहीं जाना चाहिए। संत अगस्तीन ने कहा कि प्रभु के पास आने तक हमारे मन व्याकुल रहते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। शायद आपको अपनी हीन भावना से मुक्ति पाने की आवश्यकता न हो। आपको शायद प्रभु से बल प्राप्त हो जाए और आप घमंडी, हठी विश्वासी होने से मुक्ति पाएं। आपको शायद मसीह को संपूर्ण महिमा प्रदान करने के द्वारा सहायता मिले। क्या आप अपने किसी बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं? यदि हां, तो प्रभु को बताएं। वह दया का धनी है। मैं वर्षों से एक बात लेकर लगभग 200 या 300 बार उसके पास गया हूं। वह मेरे प्रति दया का अपरंपार भंडार रहा है। उसके पास बहुत दया है। मैं बार बार चूकता रहा, परंतु बार बार उसके पास जाता था और क्षमा मांगता था। उसके पास जाना कैसा अद्भुत अनुभव होता है। आप जानते हैं क्या हुआ? समय आने पर उसने अपने ही तरीके से मुझे विजय प्रदान की। हमारा प्रभु अत्यधिक दुर्बोध रीति से काम करता है और वहां एक चमत्कार होता है। वह आपके और मेरे बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करता है। वह मनुष्यों द्वारा बनाए हुए चाल नहीं चलता है और अपने समय में अपने ही रीति से सहायता करता है। मैं आपसे कहता हूं कि वह हमें गहराई से जानता है। जी हां, वह हमारे जीवन की छोटी छोटी बात जानता है। हमें उसके पास जाने और उससे कुछ भी कहने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम श्रेष्ठ गीत 4 उसके 6 पद में पढ़ते हैं, जब तक दिन ठंडा न हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। मेरे मित्रों, यही वह स्थान है जहां हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाना है। गंधरस के पहाड़। गंधरस के पहाड़ से अभिप्राय है प्रभु यीशु का क्रूस, क्योंकि गंधरस उसकी मृत्यु का प्रतीक है। प्रभु यीशु के क्रूस तले ही आपको शांति, उद्धार, सहायता और आशा प्राप्त होती है। तब लिखा है लोबान की पहाड़ी, अर्थात उसका जीवन, केवल सांसारिक जीवन ही नहीं। 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस कहता है, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि
हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा न जानेंगे। अब हम उसे महिमान्वित मसीह के रूप में जानते हैं। आपकी समस्या का समाधान है मसीह को जानना। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यही कारण है मेरे मित्रों कि मैं कहता हूं, परमेश्वर के वचन में हर एक प्रश्न का उत्तर और हर एक समस्या का समाधान है। यह उसके वचन की अज्ञानता है कि मनुष्य उद्धार पाने के लिए यहां वहां भटकता रहता है और झूठे शिक्षकों के भ्रम में फंस जाता है। वे तो उन भोले मनुष्यों से लाभ उठाते हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम प्रभु यीशु को जानते हैं और भोजन कक्ष में प्रभु की मेज पर बैठना सीखते हैं। वहां हम उसके साथ भोजन कर सकते हैं और उसमें संतोष एवं आनंद का लुत्फ उठा सकते हैं। मेरे मित्रों, हमें समझ में नहीं आता है कि वह हमसे कितना प्रेम रखता है। तो आइए उसे सुने। श्रेष्ठ गीत 4 उसके 9 और 10 पद में लिखा है, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आंखों के एक ही चितवन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। तेरा प्रेम दाख मधु से क्या ही उत्तम है और तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार के मसालों के सुगंध से। वर वधु से कह रहा है। यह प्रभु यीशु की वाणी का प्रतीक है जो वह विश्वासियों से कहता है। आज वह हमसे इतना अधिक प्रेम करता है। यदि हम जान लें कि वह हमसे कितना प्रेम करता है तो हमारा दिल टूट जाएगा। केवल परमेश्वर का आत्मा हम पर इस प्रेम को प्रकट कर सकता है। कुछ लोग अपने घरों में लिख कर रखते हैं, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। आपको कैसे मालूम है कि वह आपसे प्रेम करता है? क्या आपने उस प्रेम का अनुभव किया है? क्या आपको इस पल उसके प्रेम की अनुभूति हो रही है? मेरे मित्रों, वह आपसे प्रेम करता है। आप भी उसके प्रेम में मगन हो जाएं। अब वधु कहती है, श्रेष्ठ गीत 4 उसके 16 पद में, हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिणी वायु चली आ, मेरी बारी पर बह जिससे उसकी सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। यीशु ने अपने शिष्यों को अटारी में जो शिक्षा दी थी वह यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 से 17 अध्याय में पाई जाती है। अध्याय 14 में शिष्य यीशु से प्रश्न पूछते हैं और यहूदा अंतिम था जिसने प्रश्न पूछा था। क्या आपने उसके प्रश्न पर ध्यान दिया है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसके 22 पद में। यह यहूदा इस्करियोती नहीं है। हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? दूसरे शब्दों में वह कह रहा है, प्रभु, यह एक अत्यधिक महान सौभाग्य है कि तू हम पर स्वयं को प्रकट करना चाहता है परंतु संसार पर प्रकट नहीं करता है। ऐसा क्यों है? अब वधु को संदेश मिल रहा है, हे उत्तर वायु, उत्तर दिशा से आने वाली वायु ठंडी होती थी। वधु को बहुत ठंड लग रही होगी परंतु वह कहती है, हे उत्तर वायु जाग। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा सुगंध दूसरों तक पहुंचे और वे भी उसका आनंद लें। डॉक्टर आयरनसाइड कहते हैं, ये शब्द
उसकी लालायित इच्छा को प्रकट करते हैं कि वह वर की इच्छा के अनुसार पूर्ण रूपेण वैसी ही हो जाए। वह कहते हैं ठंड की भीषण सर्द हवा के कारण वह अपना बचाव अवश्य कर रही होगी, जैसे हम सब करते हैं। परंतु शीत ऋतु की ठंड भी पेड़ों में फल लाने के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी गर्मी। ठंड के कारण ही सेब में स्वाद उत्पन्न होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें बहरी और परीक्षाओं की उत्तरी हवा की आवश्यकता है, तो हमारे स्वभाव को बहाने वाली मंद पवन की भी आवश्यकता है। जिन बातों से हम बचना चाहते हैं वे हम में धार्मिकता के शांतिपूर्ण फलों के अनुभव हैं। मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में सब आसान हो, सुंदर हो और कोमल हो, तो स्वाद जाता रहेगा। हमारे जीवन परमेश्वर के लिए मन को आनंद देने वाली बातें बहुत ही कम होंगी। अंततः उत्तर वायु और दक्षिणी वायु दोनों की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ऐसे ही जीवन द्वारा संसार को स्पर्श करता है। वह संसार को भूला नहीं है। वधू अपने प्रिय से कहती है, मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। वह इस निमंत्रण को स्वीकार करती है। अटारी में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 23 पद में, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 5 से जारी रखेंगे। इस अध्याय में वधू दुविधा में है कि वे दोनों संगति कर साथ में समय बिताएं या अपने दायित्वों को पूरा वहन करते हुए बाहर निकलें। दोनों ही काम आवश्यक हैं। हमें दोनों काम करने हैं। जी हाँ, हमें यीशु के चरणों में बैठना है, परंतु उन चरणों के चिन्हों पर चलकर खोई हुई भेड़ को भी खोजना है। उन्हीं चरणों पर चलकर परमेश्वर के वचन का बीज इस संसार में बोना है। तो आइए हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत 5 उसके 1 पद। लिखा है, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूं। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया। मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया। मैंने दूध और दाख मधु पी लिया। हे मित्रों, तुम भी खाओ। हे प्यारों, पियो, मन माना पियो। वर वधू को संगति के लिए बुला रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 20 पद में प्रभु यीशु कहता है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यही वह संगति है जिसकी हमें आवश्यकता है और संगति के संबंध में ही यूहन्ना लिखता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद में, ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। वह हमें सहभागिता ही प्रदान नहीं करना चाहता, वरन एक अच्छा समय भी प्रदान करना चाहता है। क्या आप विश्वासी होने के कारण अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं? हमारे टीवी और रेडियो कार्यक्रमों के संबंध में हमारे पास बड़े प्रोत्साहन भरे पत्र आपके द्वारा आते हैं। ये पत्र उन लोगों के होते हैं जो अस्पतालों में हैं, विश्राम गृहों में हैं। वे अपने कष्टों और रोगों का उल्लेख करते हैं और प्रभु यीशु के साथ
अपनी अद्भुत संगति की चर्चा करते हैं। एक प्रिय महिला का पत्र पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने लिखा, रात में जब नर्स मुझे बिस्तर पर लिटा देती है तब मैं 1 या 2 घंटे सो नहीं पाती हूं। उस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं और प्रार्थना करते करते सो जाती हूं। सुबह 4:30 बजे मेरी नींद खुलती है तो मैं फिर आपके लिए प्रार्थना करती हूं। आगे वह लिखती है कि प्रभु के साथ संगति करना कैसा महान है। जी हां, यह अति मन भावन है। हम देखते हैं आगे, जागते हुए सोना। यह चौथा गीत है। यह वधु की वाणी है। श्रेष्ठ गीत 5 उसके 2 में लिखा है, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरे निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। वह कहती है कि उसका मन जागता रहता है। वह सतर्क रहकर प्रिय की प्रतीक्षा में है। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है। वधु जब सोने गई तब वर बाहर किसी काम में व्यस्त था। आज कलीसिया को यह संदेश सुनना है। सब विश्वासियों को यह संदेश सुनना है। जी हां, हमें बिस्तर त्याग कर काम में व्यस्त हो जाना है। यदि परमेश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है तो हम उसके लिए बाहर निकलें। श्रेष्ठ गीत 5 के 3 में लिखा है, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? वह तर्क करती है। अगर वह बिस्तर से निकलकर बाहर जाएगी तो उसके पांव गंदे हो जाएंगे, अतः वह बिस्तर त्यागना नहीं चाहती है। श्रेष्ठ गीत 5 के 4 में लिखा है, मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ पड़ा। उसकी भावनाएं उसके प्रेमी के लिए उमड़ रही हैं। श्रेष्ठ गीत 5 के 5 में लिखा है, मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी अंगुलियों से टपकता हुआ गंधरस बेंडे के मुठों पर पड़ा। उस युग में ऐसा होता था जब कोई पुरुष अपनी प्रेमिका से प्रेम प्रकट करना चाहता था तब वह उसके घर जाकर सुगंध उड़ाता था। उनके द्वार में हाथ डालने की जगह होती थी जहां से हाथ डालकर उसकी लकड़ी हटाई जा सकती थी कि द्वार खुल जाए। द्वार में ताला डला है तो द्वार नहीं खुलेगा। यहां ऐसा ही था। वधु सो रही थी, अतः उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस कारण वर ने द्वार पर लोबान जला दिया कि उसे उसके आने का आभास हो जाए। जब उसने द्वार खोला तो उसके हाथों में सुगंध आ गई। उसने अपनी उपस्थिति की मधुर सुगंध छोड़ दी थी। मेरे मित्रों, वधु आज कलीसिया का चित्रण है। विश्वासी कलीसिया की आराधनालय से दूर नहीं जाते हैं। बहुत कम विश्वासी ही कलीसिया की संगति से ऐसे दूर हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो भवन तक आते ही नहीं हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे प्रभु यीशु की संगति से वंचित हो जाते हैं। यह भी अंगूरों को हानि पहुंचाने वाली छोटी लोमड़ी है। परमेश्वर की संगति से बाहर आने पर हम उसकी इच्छा के केंद्र से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम वह नहीं करते जो वह चाहता है और वहां नहीं जाते जहां वह चाहता है कि हम जाएं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय के 19 पद में पौलुस इसी व्यवहार को आत्मा का बुझाना कहता है। मेरे विचार में यदि हम अपनी नींद से जागकर परमेश्वर के लिए कुछ करना आरंभ कर दें तो हम उसकी उपस्थिति की सुगंध का, उसकी संगति की सुगंध का अनुभव करेंगे। यद्यपि यह गीत सबसे छोटा है, फिर भी यह एक अनमोल रत्न है। मेरे मित्रों, मुझे आशा है
कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। संसार में आज बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत से नेवते हैं जो आपको बुला रहे हैं। वे बहुत मीठी, कर्णप्रिय, लुभावनी हैं, पर उन आवाज़ों से अलग एक मीठी और धीमी आवाज़ प्रभु यीशु की है, जो आपको बार बार बुलाती है कि आओ मेरे साथ संगति करो, मुझसे सीखो, मुझसे बात करो। पर क्या आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं मित्रों? या फिर सुनते तो हैं पर सुनकर अनसुनी कर देते हैं? दोस्तों, आराधना में कितने लोग हैं जो उपस्थित होते हैं, और यदि होते भी हैं तो कितने हैं जो उसकी धीमी और मीठी आवाज़ को सुनने के लिए जाते हैं और सुनते भी हैं? दोस्तों, जब आप पूरे सप्ताह अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं तो क्या सप्ताह में एक दिन उसके लिए आप नहीं दे सकते हैं? आप कह सकते हैं कि हमारी मंडली में समस्या है, हमारे पास्टर में समस्या है, पास्टर से हमारा विरोध है, उसके वचन हमें प्रभावित नहीं करते, किसी अन्य सदस्य के कारण मैं जाना नहीं चाहता हूं। पर क्या आपने कभी ये विचार किया कि आपको ना तो किसी मनुष्य के लिए, ना ही पास्टर के लिए, पर केवल प्रभु के लिए आराधना करने को जाना है? परमेश्वर की बातें सुनने के लिए जाना है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं। क्या वचन नहीं कहता कि परमेश्वर चाहे तो पत्थरों से अपनी महिमा करवा सकता है? पर उसने आपको यह अवसर दिया है कि आप उसकी महिमा करें। जब छोटे छोटे बच्चे उसकी स्तुति करते हैं तो किसी अन्य के लिए नहीं, पर परमेश्वर का वचन सुनने, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए उसके साथ संगति करना आवश्यक है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि हमारे इस कार्यक्रम से आपको लाभ प्राप्त हो रहा होगा, और यदि ऐसा है तो कृपया एक फ़ोन कॉल कर या मिस कॉल करने के द्वारा आप हमें प्रोत्साहित करें। और यदि आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। आप अपने प्रार्थना निवेदन भी हमें भेजें कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आइए मित्रों, हम प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप अपने अनुग्रह और दया को निरंतर हम पर प्रभु यीशु के कारण बनाए रखते हैं। प्रभु, आपने संसार में हमें चुन लिया है और हमारा चुनाव प्रभु आपके अनुग्रह से हुआ है। हजारों करोड़ों लोगों के मध्य प्रभु आपने हमें ये अवसर दिया कि आपके लोग होने के लिए चुने जाएं। प्रभु, इस पाप की क्षमा के द्वारा आपने जो हमें कलीसिया के अंग बनाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब हम अपने पिछले जीवन को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हम कितनी बुरे जीवन को जीते थे, परंतु आज आपके सन्मुख हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी निज प्रजा होने के लिए चुन लिया और आपने हमें उन सब से ऊपर प्रेम किया। प्रभु, आपके इस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, मृत्यु और जीवन। गंदरस और लोबान क्रमशः प्रभु यीशु के मृत्यु और जीवन का प्रतीक हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, लोबान की पहाड़ी यीशु मसीह के संपूर्ण खाली स्थान का प्रतीक है। ए, जीवन, बी, बलिदान, सी, दुख, डी, आनंद। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।